Hello friend, welcome to my YouTube channel Chemistry with Rana sir. Today we will study about unit of concentration of solution यानी बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ कि जो बिलियन है उसमें जो विलेय और विलायक पदार्थ मिलाया जाता है उसकी मात्रा की गणना कैसे कैसे की जाती है और कौन कौन सी यूनिट होती है जिसमें हम उसकी मात्रा की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का पहला टॉपिक है हमारे पास वो है बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ। तो बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ यानी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है बिलियन की सांद्रता की इकाई? बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ, बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ या विलायक की मात्रा की गणना करने के लिए सांद्रता पद का प्रयोग किया जाता है। सांद्रता की गणना विभिन्न इकाइयों से की जाती है जो कि निम्न प्रकार से, यानी जो बिलियन में उपस्थित विलेय और विलायक है उसकी मात्रा की गणना की विलेय और विलायक किसी बिलियन में कितनी मात्रा में उपस्थित है उसकी गणना करने के लिए सांद्रता पद का प्रयोग किया जाता है। और सांद्रता की जो गणना है वो विभिन्न इकाइयों में की जाती है। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जिसमें हम सांद्रता की गणना करते हैं? पहला है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज होता है। दूसरा है आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा होता है पीपीएम यानी पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन। अगला होता है मोलंस मोल प्रभाज, इसमें भी हम गणना करेंगे। नेक्स्ट है मोलरता पढ़ेंगे, फिर है मोललता पढ़ेंगे, अगला है नॉर्मलता और लास्ट है फॉर्मलता। यानी जो बिलियन में उपस्थित विलेय और विलायक जो होता है उसकी मात्रा की गणना इन सांद्रताओं में व्यक्त करते हैं। ये जो हमारी सांद्रता है कौन कौन सी? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मलिटी में हम व्यक्त करते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर सांद्रता की इकाइयाँ में वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में हम देखेंगे यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत में देखेंगे हम यहाँ पर, देखो ये पहला बिंदु है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल w बाई कैपिटल W। इसके डेफिनेशन क्या होती है? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी 100 ग्राम जो बिलियन होगा उसमें उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा या विलायक की ग्राम में मात्रा उस बिलियन का क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। और इसे स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। यानी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक की ग्राम में मात्रा उस बिलियन का क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। और इसे स्मॉल w बाई कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है। मास परसेंटेज का अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होता है? मास परसेंटेज इक्वल्स टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी अगर हम इस मास परसेंटेज की जगह क्या बात करें? विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंटेज मतलब द्रव्यमान प्रतिशत किसका? विलेय का। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? विलेय की ग्राम में मात्रा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा, और डिवाइड बाय बिलियन की ग्राम में मात्रा। यहाँ पर बिलियन आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाए? विलेय की ग्राम में मात्रा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर क्या लिख दिया? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पे क्या होगा? विलायक की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय बिलियन की ग्राम में मात्रा इनटू 100। यहाँ पर ध्यान रखना जिस प्रकार के यहाँ पे जो द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा, अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा तो यहाँ पर विलायक की ग्राम में मात्रा आएगी ऊपर, और यहाँ पर अगर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा तो यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा आएगी डिवाइड बाई बिलियन की ग्राम में मात्रा। दोनों में बिलियन की ग्राम में मात्रा होगी, चाहे हम विलायक के पूछे चाहे बिलियन की पूछे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो कैसे कैसे पूछा जाता है। NaCl के जलीय विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 10% W/W है। यानी NaCl का जो जलीय विलयन है उसमें जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना है? उसका 10% है। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम
NaCl है, 10 ग्राम NaCl है और 90 ग्राम आपके पास क्या है, जल है। इन दोनों को मिलाने पर कितना बन जाएगा, 100 ग्राम आपके पास विलयन बन जाएगा, क्योंकि 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम NaCl है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगला बिंदु है आयतन प्रतिशत। तो जैसे यहाँ पे W/W है तो यहाँ पर क्या होगा, V/V, वॉल्यूम यानी V। तो यहाँ पे 100 ग्राम था तो आयतन प्रतिशत में क्या होगा, 100 ml। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की ml में मात्रा, विलय या विलायक की ml में मात्रा उस विलयन का क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। और इसे स्मॉल v बाई कैपिटल B से व्यक्त किया जाता है या रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 परसेंटेज इंटू 100। अब देखो यहाँ पर वे अगर क्या लिखता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का द्रव आयतन प्रतिशत, यहाँ पर क्या लिखता है, विलय का आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या आना था, विलय की ml में मात्रा डिवाइड बाय विलयन की ml में मात्रा, नीचे भी विलयन की ml में मात्रा हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ दे दिया विलायक का आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की ml में मात्रा डिवाइड बाई विलयन की ml में मात्रा इंटू 100। तो ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम परसेंटेज विलय का पूछा गया तो विलय के ml में मात्रा होगी और विलयन के ml में मात्रा हो। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि विलायक का आयतन प्रतिशत, तो यहाँ विलायक की ml में मात्रा और डिवाइड बाई विलयन की ml में मात्रा आप लिख सकते हो इंटू 100। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर जैसे ये क्वेश्चन है, अगर लिखता है ये NaCl के जलीय विलयन का आयतन प्रतिशत, इस जगह पर लिखता है आयतन प्रतिशत 10% स्मॉल v बाई कैपिटल V है। इसका अर्थ है कि 100 ml विलयन में 10 ml क्या होगा, NaCl उपस्थित होगा। यहाँ पर भी ml होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, ml की बात होगी, क्योंकि आयतन प्रतिशत में विलयन भी ml में है और विलय और विलायक भी क्या है, ml में होता है। क्लियर। अगला है इसी प्रकार से तीसरा है थर्ड, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल V। तो देखेंगे हम यहाँ पर जो हमारा आयतन है ये तो V में होता है और जो द्रव्यमान होता है वो W में होता है। ठीक है ना। आयतन किस में होगा, विलयन जो होगा वो किस में होगा, ml में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की ग्राम में मात्रा उस विलयन का क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है और इसे स्मॉल w बाई कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे हम स्मॉल w बाई कैपिटल V यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसका, विलय का। तो क्या होगा, विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, ऊपर क्या होगा, ग्राम में मात्रा, और विलयन का किस में मात्रा होगी, ml में मात्रा इंटू 100। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए विलायक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाई विलयन का आयतन किस में, ml में। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर NaCl के जलीय विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 10% स्मॉल w बाई कैपिटल V है। इसका अर्थ है कि 100 ml विलयन में NaCl के जलीय विलयन में 10 ग्राम क्या होगा, NaCl होगा और 90 ग्राम क्या होगा आपके पास, या 90 ml क्या होगा आपके पास, जल होगा। यहाँ पर मुझे आशा है कि आपने तीनों बिंदु आसानी से समझ लिया होगा। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। फोर्थ है आपके पास ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन यानी पार्ट्स प्रति मिलियन। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अत्यधिक कम होती है, अत्यधिक सूक्ष्म होती है,
तो उसकी सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। यानी जब क्या होती है विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसकी सांद्रता को हम किस में व्यक्त करते हैं ppm में व्यक्त करते हैं। अर्थात आप डेफिनेशन के लिखें, अर्थात किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है ppm में सांद्रता कहलाती है। अगर यहाँ पर किसी विलयन की 10 लाख ग्राम की जगह होगा 10 लाख अणुओं में, तो विलय की भी क्या होगी ग्राम में मात्रा नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी विलय के अणुओं की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी ppm में सांद्रता कहलाती है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ppm इक्वल्स टू अवयव के भागों की भार भागों की संख्या या भागों की संख्या। या आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर विलय की ग्राम में मात्रा है तो आप क्या लिख सकते हैं विलय की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाई, यहाँ पर बिलियन भी किस में ग्राम में है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बिलियन की ग्राम में मात्रा नीचे इनटू 10 लाख, तो 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6। तो आप क्या लिखें ppm बराबर विलय की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाई बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10 की पावर 6। अगर यहाँ पर विलय के अणुओं की संख्या की बात होगी तो आप क्या करेंगे ppm बराबर विलय के अणुओं की संख्या डिवाइड बाई बिलियन के अणुओं की संख्या इंटू 10 की पावर 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है 5th वाला मोल अंश। क्या अगला हमारे पास मोल अंश। नेक्स्ट है हमारे पास मोल अंश। मोल अंश, तो मोल अंश क्या होता है देखो, मोल अंश मोल भिन्न या मोल प्रभाज ये तीनों ही एक ही नाम होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो मोल अंश मोल भिन्न और मोल प्रभाज कोई भी आपसे पूछा जाए तो बोर्ड में कई बार ये पूछा जाता है, तो तीनों ही क्या है एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो मोल अंश होता है, माना विलयन में कोई भी घटक है उसका जो मोल अंश होता है उसी घटक के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात के बराबर होता है और इसे x से रिप्रेजेंट यानी व्यक्त किया जाता है। माना किसी विलयन में 2 घटक a और b है। हमने क्या बोला विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल अंश, ठीक है ना, उसी घटक के मोल तथा विलयन के मोल के बराबर होता है। ठीक है ना, मोल के अनुपात के बराबर होता है। माना विलयन में क्या है 2 घटक a और b है। यहाँ पर हमने क्या कहा विलयन में a और b क्या है 2 घटक है। ठीक है, तो विलयन में 2 घटक a और b है, तो मानो मैंने कोई एक विलयन लिखा a प्लस b गिव्स क्या हो गया a b। तो विलयन में उपस्थित a घटक का मोलांश जो a है उसका मोलांश क्या होगा x क्या है मोलांश, a क्या है विलय इक्वल्स टू Na विलय के मोल। मैंने क्या कहा विलयन में उपस्थित जिस घटक का मोलांश की बात हो रही होगी XA है तो यहाँ पर भी क्या है Na आएगा उसी घटक के मोल तथा विलयन के मोल। तो विलयन का मोल किस किस से मिलकर बनता है विलय और विलायक के मोल, N हमारा मोल होता है। ठीक है ना, तो Na प्लस Nb का अनुपात, यहाँ पर देखेंगे हम ऊपर विलय का मोल और नीचे के Na और Nb यानी विलयन के मोल का अनुपात, बीच में डिवाइड है तो इसको हम क्या कहें अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार जो b घटक होगा उसके लिए क्या होगा मोलंश XB इक्वल्स टू Nb उसी घटक के मोल तथा विलयन के मोल Na प्लस Nb के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, तो मोल अंश को आप कैसे डिफाइन करें विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल अंश, माना चीनी और पानी का विलयन है तो मैं क्या कहूँगा अगर मुझे चीनी का मोल अंश ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे विलयन में उपस्थित चीनी का जो मोल अंश होता है चीनी के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे घटक A है तो A घटक का मोल अंश क्या होगा A घटक का मोल अंश बराबर A घटक के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात के बराबर होगा। इसी प्रकार विलयन में अगर B घटक के हम मोल अंश की बात करेंगे तो विलयन में उपस्थित B घटक का जो मोल अंश होगा B घटक के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात के बराबर होता है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे
कि अगर हम इसको मोल को ओपन करते हैं, Na को ओपन करते हैं, तो Na क्या होता है, गिवन वेट यानी दिया गया भार बटे अणुभार। Wa क्या होता है, दिया गया भार। और Ma क्या होता है, अणुभार। M मतलब अणुभार, A मतलब विलेय। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम Na की जगह Wa डिवाइड बाई Ma प्लस Nb की जगह Wb डिवाइड बाई Mb। और XB को अगर हम देखेंगे ओपन करके तो क्या हो जाएगा, NB की जगह इसकी जगह क्या आएगा, Wb डिवाइड बाई Mb, विलायक का दिया गया भार बटे विलायक का अणुभार। अब नीचे Na की जगह Wa डिवाइड बाई Ma और Nb की जगह Wb डिवाइड बाई Mb। तो यहाँ पर XA विलय का मोल अंश, XB विलायक का मोल अंश, Wa विलय का दिया गया भार, Ma विलय का अणुभार, Wb विलायक का दिया गया भार और Mb विलायक का अणुभार होता है। ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पर लिखना है कि XA बराबर क्या है, विलय के मोल अंश, XB बराबर क्या है, विलायक का मोल अंश, Wa क्या है, विलय का दिया गया भार, Ma क्या है, विलय का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। Wb क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का दिया गया भार, और Mb क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का अणुभार। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम मोल अंश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो मोल अंश का जो मान होता है, जितने भी घटक होंगे उन सभी घटकों का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। माना मैंने यहाँ A माना XA और ये क्या है, विलायक XB है, तो XA प्लस XB का मान हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होता है। इसी प्रकार माना आपके पास 3 घटक है A B C, तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू कितना होगा, 1 होता है। और C घटक का मूल अंश देखेंगे तो क्या होगा, XC इक्वल टू NC डिवाइड बाई NA प्लस NB प्लस NC। क्लियर हो गया, ठीक है ना। Thanks for watching this video and please like, share and subscribe my YouTube channel। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।